स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज प्रतिनिधि मलिक, पीजी फिजिक्स टीचर केंद्रीय विद्यालय। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फार्मूला। देखिए, हम मैथमेटिकल फिजिक्स डिस्कस कर रहे हैं फॉर क्लास 11 बेसिकली, तो जो बेसिक्स मैथ्स है फिजिक्स के लिए वो हम डिस्कस कर रहे था। सो एल्जेब्रा का जो पार्ट है वो पूरा मैंने डिस्कस कर दिया। यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट एंड सी द वीडियोस वन बाय वन। आज हम ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला यूज होगा फिजिक्स में वो हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा बहुत डिटेल तो डिस्कशन में नहीं करूंगा, मैथमेटिक्स का मैं पहले बता चुका हूं। जहां जहां रिक्वायरमेंट है मैथमेटिक्स का वो बेसिक्स मैथमेटिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ट्रिगोनोमेट्री का जो बेसिक्स थिंग्स है ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि इन क्लास 10 यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस। ये ट्रिगोनोमेट्री का जो रेशियो है साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा cot थीटा, जो 6 रेशियो है इसके बारे में आपको पता है। और थोड़ा बहुत जो बेसिक आइडेंटिटी है जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दिस काइंड्स ऑफ आइडेंटिटी भी आपको पता है। एंड मैं उम्मीद करूंगा कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का जो एंगल का जो वैल्यू है, जैसे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 cos 60, ये भी आपको पता होगा। तो देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री का जो वैल्यू है एंगल का, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू है ये आपको पता है सब, आई थिंक। लेकिन अगर आप पीसीएम हो तो मैथमेटिक्स में तो आप ये सब पढ़ोगे, लेकिन अगर आपके पास पीसीबी है तो थोड़ा बहुत ध्यान देना इसको। ओके, सो ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। सो देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रहता है ये 0 to 90 डिग्री, और यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं 90 to 180, फिर 180 to 270, फिर 270 to 360, है ना। तो देखिए, ये साइन, जैसे कि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है ये आपको पता है कि साइन 30 जैसे हाफ होता है, साइन 60 जैसे √3/2 होता है, ऐसे आपको पता होगा ये सब वैल्यू। सिमिलरली जैसे cos 30 होता है √3/2, है ना, और cos 60 होता है हाफ, ये सब वैल्यू तो आपको पता ही होगा, आई थिंक, है ना। लेकिन देखिए, ये जो सम एंगल्स विल रिक्वायर व्हिच आर इन सेकंड क्वाड्रेंट समथिंग, जैसे कि सपोज कीजिए साइन 120 का वैल्यू कितना है और cos 120 का वैल्यू कितना है, ये आपको याद रखना है। इसका निकालने का तरीका भी है, रूल भी है, उसमें हम नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट एंगल्स है जिसका वैल्यू आपको याद रखना है, जो फिजिक्स में काम आएगा, मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ। और एक बात आपको ये भी जानना चाहिए कि ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम ऑल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम साइन, ऑल साइन, इसको हम बोलते हैं tan, इसको हम बोलते हैं cot। इसका मतलब है इस क्वाड्रेंट में साइन एंड cos है, ये दोनों पॉजिटिव है, सॉरी ऑल साइन tan cot, हाँ, ये सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है सारे का सारे पॉजिटिव है। यहाँ ओनली पॉजिटिव कौन कौन होगा, साइन एंड cos, यहाँ tan cot, ऑल साइन tan cos, सॉरी cot नहीं cos, ओके, ऑल साइन tan cos। सो यहाँ होगा साइन एंड कोसेक, साइन एंड कोसेक, यहाँ होगा tan एंड cot, और यहाँ होगा cos एंड sec। इसका मतलब क्या है, एंगल का वैल्यू अगर 0 to 90 डिग्री है तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो विल बी पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos sec पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ sin cos x पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव। तो देखिए, जब हम sin 120 का बात करते हैं तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, 90 के बाद 120 इधर आएगा। लेकिन cos 120 का अगर हम बात करते हैं तो नेगेटिव होगा। तो देखिए, sin 120 का वैल्यू, इसका मतलब है इस, और cos 120 का वैल्यू, cos 120 का वैल्यू है -1 और sin 120 है √3/2। ये आपको जस्ट याद रखना है। ओके, सिमिलरली आपको याद रखना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 180, है ना, ये 0 है, और cos 180 का जो वैल्यू है दैट इज -1। ये 4 वैल्यू आप याद रखना। इफ यू आर ए पीसीएम देन there will be no problem because you know all the rules how to find out the angles। लेकिन अगर आप पीसीबी हो तो जस्ट ये जो 4 फॉर्मूला है इसको याद रख लेना। ओके, और ये तो आपको पता है, इन क्लास 10 you have already studied this kinds of thing। ओके, और some important thing जो है, जैसे अगर सपोज ये देखिए साइन 45 डिग्री है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना है बताइए, ये होता है 1/√2। सिमिलरली cos 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो भी 1/√2। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि साइन ऑफ -45 डिग्री का वैल्यू क्या है, सो दैट इज -sin 45 डिग्री, इसका मतलब -1/√2। लेकिन अगर cos ऑफ
माइनस 45 डिग्री का बात करते हैं, सो इन दैट केस इट विल बी जस्ट प्लस cos 45, दैट विल बी 1/√2। इसका मतलब क्या है, देखिए cos 45 और cos माइनस 45 डिग्री में कोई अंतर नहीं है, लेकिन sin 45 डिग्री एंड sin माइनस 45 डिग्री में अंतर है। इसका रीजन ये है कि ये माइनस मतलब इधर है, देखिए थीटा का जो वैल्यू प्लस इधर होगा और इधर माइनस होगा, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये पॉजिटिव होगा, है ना। तो cos ऑफ माइनस समथिंग इज पॉजिटिव, sec ऑफ माइनस समथिंग इज पॉजिटिव, बट tan ऑफ माइनस समथिंग, cot ऑफ माइनस समथिंग, sin ऑफ माइनस समथिंग, cosec ऑफ माइनस समथिंग, ये सब होगा नेगेटिव। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, ये भी कभी कभी काम में आएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लिखते हैं कि sin ऑफ माइनस थीटा, है ना, अगर हम लिखते हैं cosec ऑफ माइनस थीटा, देखिए तो sin ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस sin थीटा एंड cosec ऑफ माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cosec थीटा। ओके, सिमिलरली अगर हम लिखते हैं कि tan ऑफ माइनस थीटा, तो वो भी हो जाएगा माइनस tan थीटा एंड cot ऑफ माइनस थीटा जो है वो भी हो जाएगा माइनस cot थीटा। सो ओनली एक्सेप्शन इज cos एंड sec। सो cos ऑफ माइनस थीटा जो है दैट इज प्लस cos थीटा एंड sec ऑफ माइनस थीटा जो है दैट इज आल्सो sec थीटा। सो ये आपको याद रखना है थोड़ा बहुत। ओके, सो क्या याद रखना है अभी इनिशियली इन क्लास 10 द वैल्यू ऑफ trigonometric angle, the ratio of trigonometric angle, that sin 30, cos 30, tan 30, cot 60, ये सब याद रखना है। all the values which are falling in first quadrant, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना वैल्यू है वो भी याद रखना है, और उसके साथ साथ ये चार वैल्यू याद रखना है, sin 120, cos 120, sin 180, cos 180। और ये याद रखना है कि ये cos और sec जो है इसको अगर हम नेगेटिव भी करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन बाकी सारा जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो नेगेटिव रहेगा अगर एंगल को हम नेगेटिव कर देते हैं तो, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा नेगेटिव एंगल का मतलब, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ओनली cos एंड sec पॉजिटिव है, सो इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है और बाकी सारे एंगल्स जो है वो नेगेटिव आ रहा है। ओके, और एक बात आपको याद रखना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा एंड व्हाट इज द ग्राफ ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। सपोज अगर sin थीटा, जैसे हम x y का ग्राफ जैसे हम लिखते हैं, सपोज इधर हम थीटा ले लेते हैं और इधर हम y ले लेते हैं। सो इफ यू हैव y इक्वल टू sin थीटा, है ना, एंड इफ यू हैव y इक्वल टू cos थीटा, सो व्हाट विल बी द ग्राफ। sin थीटा का जो ग्राफ होता है ये आपको याद रखना है, ऐसे ये ग्राफ होता है। सो ये जो है थीटा इज इक्वल टू 0, sin 0 0 होता है एंड दिस इज जस्ट पाई बाई 2, sin 90 1, देन sin पाई 0 हो जाता है, फिर इधर आ जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2 पाई में 0 हो जाएगा, फिर देखिए 5 पाई बाई 2 में 1 होगा, है ना, फिर 3 पाई में 0 होगा, ऐसे होता रहेगा। इसका मतलब 3 पाई बाई 2 में नेगेटिव माइनस 1 देखिए इधर, तो ये हो जाएगा प्लस 1 आपका, है ना, और ये हो जाएगा माइनस 1। तो sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज प्लस 1, जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस 1। सो हम लिख सकते हैं कि sin थीटा जो है दैट इज बेसिकली माइनस 1 लेस देन इक्वल टू sin थीटा लेस देन इक्वल टू 1, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब sin थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज 1, जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज माइनस 1। सिमिलरली फॉर cos थीटा, सो व्हाट विल बी द ग्राफ। देखो अगर y वर्सेस थीटा ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं यहाँ फॉर cos थीटा के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा ये, दिस इज द ओनली डिफरेंस। क्यों, देखिए cos 0 जो होता है दैट इज प्लस 1, सो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 1 0 में, फिर 0 के बाद अगर पाई बाई 2 है तो cos 90 0 हो जाता है, तो यहाँ पाई बाई 2, फिर देखिए माइनस 1 हो जाएगा कब, पाई बाई 2 से अगर इसको हम पाई बोलते हैं तो cos पाई नेगेटिव 1, सो यहाँ पाई हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 पाई बाई 2 में फिर 0 हो जाएगा, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए cos का जो मैक्सिमम वैल्यू प्लस 1, मिनिमम वैल्यू माइनस 1, ये फिर प्लस 1 माइनस 1 के बीच में ऐसे होता रहेगा। जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट जो है थोड़ा अलग है, क्योंकि sin 0 0 होता है लेकिन cos 0 1 होता है। ओके, सो cos थीटा का जो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू का इक्वेशन है वो भी सेम होगा, माइनस 1 लेस देन इक्वल टू cos थीटा लेस देन इक्वल टू 1। ये जो टर्म है कि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, सिमिलरली cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है, ये भी यूज होगा। ओके, और एक बात देखिए, sin थीटा एंड cos थीटा एंड tan थीटा ये तीनों का एक सीरीज भी है। जैसे sin थीटा को हम एक्सपांड कर सकते हैं इन इनफाइनाइट सीरीज,
जैसे हमने लास्ट क्लास में बोला था, जैसे e टू द पावर x को हम एक्सपांड कर सकते हैं एज इनफाइनाइट सीरीज, लॉगरिथम दैट इज log ऑफ 1 प्लस x को हम एक्सपांड कर सकते हैं इन इनफाइनाइट सीरीज। सिमिलरली sin थीटा को भी हम एक्सपांड कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्सपांशन ऑफ sin थीटा, यू नीड टू नो सम टर्म्स। ये तो यूज नहीं होगा ज्यादातर, लेकिन मैं एक कंक्लूजन के लिए बता रहा हूं। जैसे sin थीटा जो है दैट इज थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ओके, या फिर फैक्टोरियल 3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 ऐसे आ जाएगा, माइनस थीटा टू द पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ऐसे जो ऑल टर्म्स है देखिए, थीटा टू द पावर थीटा क्यूब थीटा 5 थीटा टू द पावर 7 ऐसे, और ये जो साइन है माइनस प्लस ऑल्टरनेटिव साइन होगा। सिमिलरली cos थीटा का भी एक्सप्रेशन है, दैट इज वी हैव 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ये इवन टर्म होगा, इवन पावर होगा, माइनस थीटा टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट डॉट चलता रहेगा अप टू इनफाइनाइट। So this is the series of sin theta, this is the series of cos theta. Similarly we have a series of tan theta also. So tan theta जो है theta plus 2 theta to the power 5 upon 15 ऐसे एक सीरीज है, डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चलेगा। तो देखो ये जो सीरीज है, ये सीरीज में क्यों लिखा, ये जो सीरीज है ये बेसिकली बीएससी में है, या फिर अगर आप जेई एडवांस देना चाह रहे हैं तो आपका मैथमेटिक्स में भी होगा। इन कॉम्प्लेक्स नंबर यू कैन सी दिस काइंड्स ऑफ थिंग, ऑयलर इक्वेशन और ये फिर sin थीटा cos थीटा का जो एक्सप्रेशन है। लेकिन यहाँ हमारा ये जरूरी है कि sin थीटा का फर्स्ट टर्म क्या है, cos थीटा का फर्स्ट टर्म क्या है और tan थीटा का फर्स्ट टर्म क्या है, ये फिजिक्स में कभी कभी यूज होगा। क्योंकि देखिए थीटा जब वेरी स्मॉल होगा, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो थीटा क्यूब थीटा 5 थीटा 7 थीटा स्क्वायर थीटा 4 थीटा टू द 6 थीटा टू द पावर 5 ये सब हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इन दैट केस sin थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज ओनली इक्वल टू थीटा, cos थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू 1 एंड tan थीटा का जो वैल्यू होगा दैट इज आल्सो इक्वल टू थीटा व्हेन थीटा इज स्मॉल। सो थीटा अगर स्मॉल है तो ये सब जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि थीटा क्यूब जो है और भी छोटा हो जाएगा, थीटा टू द पावर 5 जो है और भी छोटा हो जाएगा। सो वी कैन राइट इफ थीटा स्मॉल, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन दैट वी विल यूज इन फिजिक्स। ओके, ये सीरीज तो हमारा यहाँ जरूरत नहीं है, हायर क्लासेस में जरूरत है, बट एडवांस में कभी कभी जरूरत हो सकता है इन मैथमेटिक्स। फिजिक्स में तो इतना जरूरत नहीं होगा, अगर होगा तो भी आप एक दो टर्म याद कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर एक दो प्रॉब्लम में, मतलब कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम है जेईई एडवांस का आ सकता है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर थीटा स्मॉल है तो sin थीटा इक्वल टू थीटा cos थीटा इक्वल टू 1 एंड tan थीटा इक्वल टू थीटा, ये आपको याद रखना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ थीटा इज स्मॉल देन क्या होगा, sin थीटा जो है दैट विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा, cos थीटा जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 एंड tan थीटा जो है दैट इज आल्सो ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा। सो ये तीन रिजल्ट जो है ये आपको याद रखना है, सीरीज आपको याद रहे या नहीं आ रही, ओके, लेकिन दिस थ्री आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट हम कुछ ट्रिगोनोमेट्री का जो मल्टीपल एंगल सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है या फिर जो एडिशन का फॉर्मूला है वो भी हमको याद रखना है। जैसे sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, ये भी याद रखना है। एंड यू शुड नोट डाउन दिस व्हाट आई एम राइटिंग इन द बोर्ड। ओके, सो अगर ये मैथमेटिकल फिजिक्स या फिर बेसिक मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर इसको आप अच्छे से कर लेते हैं तो फिजिक्स में आपका दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो समटाइम्स मैंने ये देखा है, मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत साल का, कि स्टूडेंट्स जो है फंस जाते हैं मैथमेटिकल नीड से। सो फिजिक्स में जो ये मैथमेटिकल नीड्स आ जाता है, इन दैट टाइम दे हैव फेस वेरी डिफिकल्टीज। ओके, सो इसलिए मैं इसको पहले पढ़ा जाता हूँ बेसिक्स मैथमेटिक्स को। ओके, सो देखो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि ओनली फॉर्मूला बताया जाएगा, थोड़ा बहुत समझ भी सकते हो आप। अब देख रहे हो कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और आपका ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ये जो मैथमेटिक्स का डिफरेंट टॉपिक्स है जिसका एप्लीकेशन फिजिक्स में है। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है, जैसे पहले फर्स्ट ये तो डायरेक्टली आपको याद रखना है, जैसे sin a प्लस बी का फॉर्मूला क्या है ये आपको याद रखना है, दैट इज sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a cos b प्लस cos a sin b, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर यह नेगेटिव हो गया
तो यहाँ भी नेगेटिव हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस बी। सिमिलरली अगर कॉस ए प्लस बी है देखो, तो इन दैट केस क्या होगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये ऐसे होता है, कॉस ए कॉस बी है ना माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। सो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आपको याद रखना है कि साइन ए प्लस साइन बी, इसका फॉर्मूला क्या है, दिस इज जस्ट 2 sin a plus b, 2 sin a plus b by 2 into cos a minus b by 2, a minus b by 2। लेकिन अगर यहाँ माइनस हो गया तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये अगर माइनस है तो यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। फिर देखिए अगर cos a plus b है ना, cos a plus cos b है, तो इन दैट केस what you will find, you will find 2 cos a plus b by 2 है ना, and cos of a minus b, ये हो जाएगा। लेकिन यह माइनस देने में यह माइनस नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अलग से आपको लिखना है sin a माइनस sin b जो है, सॉरी cos a माइनस cos b जो है, sin a प्लस b sin a माइनस b तो हो गया, sin a माइनस sin b हो गया, तो cos a माइनस cos b जो है ये क्या होगा, देखिए ये होगा 2 sin a प्लस b by 2 इंटू साइन a माइनस b by 2, sin a माइनस b by 2, लेकिन इधर एक माइनस साइन होगा। तो ऐसे आपको याद, sin a प्लस sin b, sin a माइनस sin b, cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b, sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b, cos a माइनस b, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जस्ट नोट डाउन दिस फॉर्मूला। ओके, तो ये देखिए ये जो फॉर्मूला है यहाँ इधर क्या है, देखिए इधर ये एडिशन फॉर्म में है और इधर मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, साइन इंटू कॉस, और यहाँ है साइन ए प्लस बी है ना। तो ये जो एडिशन फॉर्म में है इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ जो है इन एडिशन फॉर्म में ए प्लस बी, इसको हम ऐसे सेपरेट भी लिख सकते हैं। तो कभी कभी प्रॉब्लम्स में ये भी जरूरत होगा तो हम इसको यूज करेंगे। बेसिकली ये जो फॉर्मूला है ऑसिलेशन एंड वेव में ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है। ओके, सो हम देखेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में ये सब यूज होगा, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखिए जो मल्टीपल एंगल है, जैसे अगर साइन ए के जगह अगर साइन 2a है ना, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंगल, या फिर मल्टीपल एंगल भी हम बोल सकते हैं। जैसे अगर आपके पास ये व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2a है ना, तो साइन 2a को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 sin a cos a, ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल मतलब ये 2a इन फॉर्म 2a है, लेकिन देखिए इसको हम अगर हम साइन a है तो इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि साइन इंटू 2 इंटू a बाई 2 है ना। सो इन दैट केस जैसे ये साइन 2a था, ये साइन 2a बाई 2, साइन a का मतलब, सो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2। तो ये भी आपको याद रखना है, इसको हम सम मल्टीपल एंगल बोलते हैं। सो समटाइम्स we need this and sometimes we need this also. So if there is 2a, so here is a, if here is a, so here will be a by 2, a by 2. Okay, similarly we have the formula of cos 2a. So cos 2a जो है that is cos square a minus sin square a, और इसको हम डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए ये जो we know कि sin square a plus cos square a is equal to 1, ये तो आपको पता ही होगा कि sin square a plus cos square a is equal to 1। तो देखिए इसको इन टर्म्स ऑफ साइन और इन टर्म्स ऑफ कॉस हम लिख सकते हैं। अगर cos 2a इक्वल टू जो रिक्वायरमेंट है दैट इज इन टर्म्स ऑफ साइन है, तो cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो इट विल बी जस्ट 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। सो इन दैट केस इट विल बी जस्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है ना। अदरवाइज हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि साइन को हम लिख देते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो इन दैट केस क्या होगा, देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो cos 2a का ये फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हैं, this is 1 minus 2 sin square या फिर it is cos square a minus sin square, this is the main formula you should remember। then you can find out from here this by using this formula, or if you want to cos 2a in terms of cos, then you have to write sin square a as 1 minus cos square a, so it will be just cos square a minus 1 minus cos square a है ना। so ये क्या होगा, देखो 2 cos square a minus 1, so cos 2a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सिमिलरली देयर इज अ फार्मूला फॉर tan आल्सो, tan 2a है ना, दैट इज जस्ट 2 tan a, 2 tan स्क्वायर a है ना अपॉन tan a प्लस tan b, 1 प्लस tan a tan b, सॉरी 1 प्लस tan a tan b।
ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ओके, सो 10 2a का मतलब 2 टाइम्स स्क्वायर अपन 1 प्लस 10a इंटू 10b, और ये है cos 2a, ये है sin 2a। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये देखिए cos 2a अगर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है, तो cos a को हम लिख सकते हैं ना ऐसे कि दैट विल बी जस्ट cos स्क्वायर a अपॉन 2 माइनस sin स्क्वायर a अपॉन 2, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा cos a का फॉर्मूला। देखिए दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, है ना, क्योंकि जब हम मल्टीपल एंगल को लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a, तो हम इसको सम मल्टीपल एंगल से भी लिख सकते हैं a/2। सिमिलरली ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2। सो ये जो फॉर्मूला है ये आपको पैरेलली याद करना है कि ये अगर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला, ये अगर मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला है तो ये हो जाएगा सम मल्टीपल एंगल का फॉर्मूला। सिमिलरली हियर आल्सो, लेकिन ये फॉर्मूला इतना यूज नहीं होगा जितना यूज होगा साइन और कॉस का फॉर्मूला। ओके, सो आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस काइंड्स ऑफ फॉर्मूला। और दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आते हैं, एक चैप्टर्स होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के जिसको हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सो उसमें दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो वेक्टर में भी यूज होगा, वन इज साइन लॉ एंड अनदर इज कोसाइन लॉ, है ना। सो साइन लॉ एंड कोसाइन लॉ फॉर a triangle. So that chapter is basically comes in the in trigonometry. The name of the chapter is properties of triangle. So ये दो फॉर्मूला होता है, एक को हम बोलते हैं साइन लॉ, है ना, और एक को हम बोलते हैं कोसाइन लॉ। कोसाइन लॉ, और इसके लिए मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं। सपोज दिस इज आवर ट्रायंगल, ओके, एंड सपोज दिस एंगल इज ए, दिस एंगल इज बी and this angle is C, and you should remember कि इसका जो length of the side जो है ये एंगल, this is the angle A and the opposite side of angle A we have to write small a, and opposite side of C is small c, opposite side of B is small b, then you should remember easily, you can remember easily। okay, so sin law जो है बेसिकली क्या है, देखिए ये जो साइड है और ये एंगल का जो साइन है दैट मीन्स साइन A, है ना। सो ए अपॉन साइन ए, सिमिलरली बी अपॉन साइन बी, और एक है सी अपॉन साइन सी। ये जो रेशियो है ये रेशियो सेम होता है हमेशा। सो दिस इज द साइन लॉ, दिस इज द साइन लॉ। ओके, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, है ना, साइड डिवाइडेड बाय साइन ऑफ दिस एंगल, ये जो रेशियो है इट विल ऑलवेज सेम। So this is sin law. Now what is the cos law? Cosine law ये कहता है कि अगर हमको cos A का रिक्वायरमेंट है, देखिए तो हम कैसे लिखेंगे, ये है cos A एंगल ऑफ दिस, cosine ऑफ एंगल ऑफ दिस। सो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो अगल बगल जो दो साइड्स है जैसे B एंड C, इसको स्क्वायर करना है एंड सम करना है। इसका मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले स्क्वायर करना है देन सम करना है, देन ये जो अपोजिट साइड है इसको सबट्रैक्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, देन ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय b इंटू सी एंड एक 2 आ जाएगा। ऐसे हम याद कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम cos b लिखते हैं, देखिए तो cos b क्या होगा बताओ, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए सी, है ना। सिमिलरली अगर हम cos c लिखते हैं तो cos c क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। तो ये जो कोसाइन लॉ एंड ये जो साइन लॉ है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल व्हेन वी विल सॉल्व प्रॉब्लम्स बेसिकली इन वेक्टर में इसका यूज होगा। और मतलब देखो फिजिक्स का जो मैथमेटिकल जो बेसिक्स है ये कहीं भी यूज हो सकता है और कभी भी यूज हो सकता है। मैं पहले ही बता चुका था कि व्हाट अमाउंट ऑफ मैथमेटिक्स और व्हाट लेवल ऑफ मैथमेटिक्स यू नीड इन फिजिक्स ये नहीं बताया जा सकता है। द टॉपिक्स विल डिमांड कि हाउ मच मैथमेटिक्स यू नीड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व द एडवांस प्रॉब्लम ऑफ फिजिक्स। देखिए ये जो बेसिक्स मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं ये तो ठीक है, आपका काम चल जाएगा। सो इफ यू आर
PCB student, then this mathematical basis is very important for you. But if you are a aspirant of JEE Main and Advanced, then you have a different subject to understand these things in more detail. So you can do this, है ना. और मैथमेटिक्स आपका जितना स्ट्रांग होगा, फिजिक्स आपका उतना ही स्ट्रांग होगा. फिजिक्स का जो लॉजिक है वो मैथमेटिक्स से ही मतलब उसको एक्सप्लेन करते हैं हम बेसिकली. सो फिजिक्स को हम दो तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, एक है मैथमेटिक्स, दूसरा है एक्सपेरिमेंट. सो इन पेन पेपर ऑलवेज मैथमेटिक्स इज द इंपॉर्टेंट यूजफुल टूल्स फॉर फिजिक्स. सो अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप ध्यान से सोचिए कि मैथमेटिक्स में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है. सो फिजिक्स कैनॉट सॉल्व, फिजिक्स कैनॉट डू विदाउट मैथमेटिक्स. सो अगर आपके पास PCM है तो यू आर वेरी लकी. सो यू शुड अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स इन मोर डिटेल, देन ओनली यू कैन अप्लाई इट इन फिजिक्स. अगर मैथमेटिक्स को आप सिर्फ फॉर्मूला से मैथमेटिक्स का जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे डिफरेंट सिनेरियो में. सो आपको वो अंडरस्टैंड भी करना है, उसका पीछे जो थ्योरी है वो भी अंडरस्टैंड करना है. एंड इफ यू हैव PCM एंड इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ JEE Main and Advanced, then always you will do physics very good, okay, because you need also. but in for NEET students इतना एडवांस लेवल का जो मैथमेटिक्स वो नहीं आता है फिजिक्स में. सो ये जो मैथमेटिकल बेसिस में पढ़ा रहा हूं ये तो PCB स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, और PCM स्टूडेंट्स के लिए शुरू में ये हेल्पफुल होगा जब मैथमेटिक्स के इतना सारा चैप्टर्स उसका नहीं होगा. क्योंकि देखिए मैथमेटिक्स भी एक सब्जेक्ट है तो वो बहुत सारे चैप्टर्स तो 1-2 दिन में 1-2 महीने में नहीं होगा. सपोज ये ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं ये ट्रिगोनोमेट्री का लास्ट में आपको मिलेगा, सो अभी तो नहीं मिलेगा ना. तो इसलिए मैथमेटिकल बेसिस जो है PCM स्टूडेंट्स के लिए शुरू में बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन जो PCB स्टूडेंट्स है उसके लिए पूरा मतलब 11th एंड 12th में ये मैथमेटिकल बेसिस जो है इसको रिवाइज करना है बस. ओके, सो ट्रिगोनोमेट्री का जो थोड़ा बहुत पार्ट था वो मैंने डिस्कस कर दिया. In next class we will discuss the most important tools of mathematical physics या फिर basics mathematics, that is differentiation and integration, that which is called popularly known as calculus. So हम calculus डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा मैथमेटिकल बेसिस जो है वो खत्म हो जाएगा. ओके, थैंक यू.